नमस्कार, मैं हरमिंदर बहाल। 2009 से पहले रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मशीनों में स्टार रेटिंग नहीं आती थी, तो इनकी कूलिंग कैपेसिटी BTU पर आवर, किलो कैलोरी पर आवर या किलो जूल में आती थी या टन में आती थी। तो हमें पता चल जाता था कि कितने टन की मशीन है या AC है, क्योंकि 12,000 BTU पर आवर 1 टन होता है। तो 2009 के बाद स्टार रेटिंग आने से इनकी कूलिंग कैपेसिटी वाट में आने लगी। तो ऐसा क्यों हुआ कि मशीनों के ऊपर स्टार रेटिंग आने लगी या इनकी कैपेसिटी वाट में आने लगी? वाट को टन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ स्टार लेवल को देखकर कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा AC कितनी पावर कंजप्शन करेगा? तो आज की वीडियो इसी पर है। भारत में स्टार रेटिंग ब्यूरो एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा जारी की गई है। हर एक मशीन के ऊपर स्टार रेटिंग का लेवल लगा होता है। तो 5 स्टार का AC एनर्जी एफिशिएंट होता है, यह बिजली की खपत कम करता है। तो स्टार रेटिंग का मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन से है, ना कि कूलिंग से। जैसे कि 3 स्टार का AC 1 टन का है और 5 स्टार का AC भी 1 टन का है, तो इन दोनों की बिजली की खपत अलग अलग हो सकती है, लेकिन कूलिंग कैपेसिटी सेम होती है। तो नॉर्मल AC से 5 स्टार का AC 30 से 40% तक की बिजली कंजप्शन कम करता है। इस स्टार लेवल में मेन काम ISEER वैल्यू का है। इससे पता चलता है कि मशीन कितनी एफिशिएंट है, कितनी बिजली की कंजप्शन करती है। तो इसमें ही मशीन की पावर बाटें छिपी होती है। तो भारत में 2018 से पहले स्टार लेवल में EER होता था, एनर्जी एफिशिएंसी रेशो, लेकिन 2018 के बाद ISEER लिखा जाता है। तो इसका मतलब इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशो है। तो अलग अलग मौसम और तापमान पर AC की औसत एफिशिएंसी को बताता है। तो AC पूरे मौसम में कितनी कुशलता से कमरे को ठंडा करता है और कम बिजली की कंजप्शन करता है। तो ISEER वैल्यू चेंज होती रहती है। तो ये डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पर। जब टेक्नोलॉजी पहले से बेहतर आ जाती है, जब बिजली की खपत को कम करने की टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो इसलिए इस लेवल पर लेवल का टाइम पीरियड लिखा होता है। तो जो AC 10 साल पहले 5 स्टार का था, अब वो AC 3 स्टार का रह गया है। तो 10 साल पहले 5 स्टार AC की ISEER वैल्यू 3.80 से 4.39 थी। तो अब ये वैल्यू 3 स्टार की है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिससे इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन कम की जा सके। कूलिंग कैपेसिटी वाट में क्यों आती है, टन में क्यों नहीं? तो जब से इन्वर्टर AC आया है, ब्यूरो एनर्जी एफिशिएंसी ने नियम बदल दिए हैं। BEE कहती है कि कूलिंग कैपेसिटी को वाट में लिखो और स्टार रेटिंग को ISEER से निकालो। क्योंकि पहले ज़माने में 1 टन बर्फ़ को 24 घंटों में पिघलने की कूलिंग को 1 टन कहा जाता था, लेकिन यह एक रेफरेंस है। तो आजकल मशीनें साइंटिफिक तरीके से नापी जाती हैं, इसलिए वाट यूनिट अपनाई गई। AC कितनी बिजली खाता है, इसकी वाटेज को निकालने के लिए वाट को वाट से ही कैलकुलेट किया जा सकता है। स्टार लेवल को देखकर यूनिट कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले टन कैसे निकालें? 1 टन 3517 वाट के बराबर होता है। तो कूलिंग कैपेसिटी को 3517 से डिवाइड कर लेना है, तो टन निकल जाएगा। जैसे कि कूलिंग कैपेसिटी 5000 वाट है, तो इसको 3517 से डिवाइड करते हैं, तो AC 1.4 टन का है, 1.5 टन का नहीं है, थोड़ा कम है। तो 1.5 टन को 3517 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5275 वाट। तो 1.5 टन का AC लगभग 5200 वाट का होता है। पावर वाटेज निकालने के लिए कूलिंग कैपेसिटी को ISEER वैल्यू से डिवाइड कर लेना है, तो इसकी पावर वाटेज निकल जाएगी। तो जैसे कि कूलिंग कैपेसिटी 5000 वाट है और ISEER वैल्यू 4.73 है, तो 5000 को 4.73 से डिवाइड कर लेना है। तो इसको डिवाइड करने के बाद इसमें जो वाटेज निकली है वो 1057 है। ऐसे ही कूलिंग कैपेसिटी को पावर वाटेज से डिवाइड करने से ISEER वैल्यू निकल जाएगी। जैसे कि 5000 को डिवाइड करते हैं 1057 से,
तो इसकी जो ISER वैल्यू निकली है वो 4.73 है। तो ऐसे ही स्टार रेटिंग लेवल को देखकर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के संबंधित इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं, तो जब भी हमें टाइम मिलता है तो हम डालते रहते हैं। अगर आपको इनसे कुछ जानकारी मिलती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।